गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश जलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। हमारा चल रहा था बी फार्मा सेकेंड सेम का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा था। उसका बेसिक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें उसके आगे उसकी डिटेल्स हम पढ़ने वाले थे। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन हमारी बॉडी में किस तरह वर्क करता है, ये क्या होता है, ये सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो या आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपके जो भी डाउट उनको सभी को आपका सेटिस्फेक्शन देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। न्यूरॉन की अगर हम लोग बात करें तो न्यूरॉन हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, नर्वस सिस्टम में जो भी हमारी बॉडी में सिग्नल का ट्रांसफर होता है वो नर्व्स के थ्रू होता है। तो ये हमारे पास जो न्यूरॉन होते हैं ये हमारी नर्व सेल्स होते हैं। अगर कोई पूछता है व्हाट इज न्यूरॉन तो एक लाइन में आपको जवाब देना है, तो न्यूरॉन इज अ नर्व सेल्स। इसे हम नर्व सेल भी कह सकते हैं, इसलिए हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि न्यूरॉन हमारा क्या होता है, नर्व सेल्स होता है। इसका जो स्पेशली डिज़ाइन होता है, ये जो हमारे स्पेशली जो हमारे सेल डिज़ाइन होता है किस लिए होता है, टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। यानी कि हमारी बॉडी में, अभी हमने पिछले टॉपिक पे पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट होना हो, कोई भी फंक्शन हमारा रेगुलेट जो होता है, जो ऑपरेट होता है, वो हमारे ब्रेन के थ्रू होता है। तो ब्रेन के थ्रू जब भी हमारी बॉडी में कोई भी बॉडी पार्ट या कोई फंक्शन ऑपरेट होता है तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सिग्नल देना है वो बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट तक ब्रेन पहुंचाता है। तो उन जो सिग्नल को जो यहाँ पहुंचाता है वो या तो हमारे इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहेंगे, या फिर हमारे केमिकल सिग्नल रहेंगे। तो इस तरह के जो बॉडी में जो हमारे फंक्शन होते हैं उन्हीं फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी में स्पेशल सेल डिजाइन की गई है। उन बॉडी को स्पेशल सेल जो होती है उन्हीं को अपन लोग क्या कहते हैं, हमारे न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो न्यूरॉन्स का होता है। इसमें जो अलग अलग इसके आप पार्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा दिया हुआ है सेल बॉडी। ये जो बीच वाला पार्ट है इसका सेल बॉडी है। इसके भी आप देखिए कि दो भाग हमने बस दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है। जो ऊपर का भाग होता है जो हमारा सीएनएस से रिलेटेड होता है, और ये नीचे वाला पार्ट हमारा पीएनएस से रिलेटेड होता है। इसके हमारे पास अलग अलग पार्ट्स हैं, इनके बारे में अभी हम लोग आज टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि ये हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो चलिए, मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन की तो बात समझ में आ गई सभी को कि न्यूरॉन क्या होते हैं। हमारी न्यूरॉन क्या होते हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारी क्या होता है, हमारी कौन सी सेल होती हैं, आपको पता है कि ये हमारी कौन सी सेल होती है, ये हमारी नर्व सेल्स होती हैं। तो नर्व सेल्स आपको समझ में आ गया जो काय के लिए हमारी बॉडी में डिजाइन की गई है। हमारी बॉडी का जो मेन इनका फंक्शन होता है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन होता है ट्रांसफर करने के लिए होता है, और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल। आप देखते हैं हमारी बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई सिग्नल जाता है वो तो इलेक्ट्रिकल जाता है या फिर वो केमिकल फॉर्म में जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, न्यूरॉन्स के फॉर्म में जाता है। तो अब न्यूरॉन्स के हम लोग मेन पार्ट देखेंगे यहाँ पे कि न्यूरॉन्स के मेन पार्ट कौन से होते हैं। पहला होता है सेल बॉडी। आपको समझ में आ रहा होगा पहला पार्ट क्या है हमारा, सेल बॉडी। इसको बात करेंगे तो ये क्या होता है हमारा, कंटेन द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गनलेस। ये क्या होता है कि जो भी हमारी सेल्स होती है उसको क्या करती है, उसके न्यूक्लियस को कंटेन करती है। और ये क्या करती है, मेंटेन द सेल एंड प्रोसेसिंग इनकमिंग सिग्नल। और ये क्या करता है कि जो भी हमारी बॉडी को इनकमिंग सिग्नल होते हैं, जो कि क्या होते हैं सेल के पास सिग्नल आते हैं, उसको मेंटेन करती है। दूसरा क्या होता है हमारा डेंड्राइट। दूसरा पार्ट हमारा क्या है यहाँ पे, डेंड्राइट से। ये क्या होता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें अलग अलग यहाँ पे आपको ब्रांच दिखाई देती है। ये आपको, जैसे हम लोग डायग्राम में बात करें तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे ये अपना पार्ट दिया हुआ है, ये आपका क्या है, डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स की अलग अलग शाखाएं आपको दिख रही है, ये वाला पार्ट यही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसकी अलग अलग क्या होती है, इसमें ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। और रिसीव मैसेज फ्रॉम द न्यूरॉन।
ये क्या करता है कि मैसेज क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है, यानी कि कोई भी मैसेज अगर आ रहा है तो उसको रिसीव करने का करेगा। और ये किस फॉर्म में करता है, ब्रिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये हमारी बॉडी के कौन से सिग्नल को लेता है, हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल को लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी बॉडी में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो इन्हीं तरह के ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जैसे सेल बॉडी किसे कहते हैं और इसका क्या फंक्शन होता है, डेंड्राइट्स किस तरह के होते हैं, इनके फंक्शन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे एक्सॉन। एक्सॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे ये लंबे लंबे से इस तरह के स्ट्रक्चर है, ये लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन दैट कैरी सिग्नल वे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी का जो सेल का जो फंक्शन होता है, मतलब जो सिग्नल होता है उसको करियर करता है, यानी कि उसको आगे पहुंचाता है। यानी कि जैसे अगर कोई सिग्नल रिसीव कर लिया है हमारी सेल बॉडी ने, डेंड्राइट ने, तो इसको आगे पहुंचाने का काम हमारा कौन करता है, एक्सॉन करता है। कैन बी वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबे भी हो सकते हैं, फ्रॉम द स्पाइन टू द फुट। ये अपने क्या होते हैं, स्पाइन से लेके फुट तक लंबे, यानी कि पैरों तक लंबे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अपना यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मेलिन शीथ दिया हुआ है, इसको अपन बात करेंगे तो ये क्या होता है, अपना एक फैटी लेयर होती है। फैटी लेयर की बात अगर हम लोग बनेंगे, दैट कवर द एक्सॉन। जो हमारे एक्सॉन्स आपने देखा था अभी आपने, जो इसका स्ट्रक्चर अपन ने अभी बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे स्ट्रक्चर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो स्ट्रक्चर की अपन लोग बात कर रहे थे, ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन क्या है हमारे स्ट्रक्चर में, आप देखिए बिल्कुल बीच में आपको एक लंबा सा ये दिख रही है लाइन, इसी को अपन एक्सॉन कहते हैं। अब इस एक्सॉन को जो कवर करे हुए आसपास है, जो ये आप देखिए जो बाहर से जो कवर करी हुई ये अपनी लेयर है, इस लेयर को अपन बोलते हैं माइलिन। ये हमारी लेयर क्या करती है कि जो हमारा एक्सॉन होता है उसको कवर करती है और कवर करके उसे प्रोटेक्शन का काम देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक फैटी लेयर होती है, ये यानी कि फैट से बनी होती है और ये अपने एक्सॉन को कवर करती है। स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व्स इम्पल्स, और ये हमारे नर्व्स इम्पल्स को स्पीडली वहाँ से मूव कराती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल की यहाँ पे अपन लोग बात कर रहे थे कि अगला हमारा पार्ट क्या होता है इसका, हमारा एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल की बात करेंगे तो ये क्या होता है, अपना सिनेप्टिक टर्मिनल होता है, यानी कि एंड पॉइंट ऑफ एक्सॉन, जहाँ पे हमारा एक्सॉन खत्म होता है उसी पार्ट। अब यहाँ पे टर्मिनल वर्ड से आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ से अब कोई चीज टर्मिनेट होने वाली है। तो यहाँ पे टर्मिनेट होने वाली क्या होती है, यहाँ पे आके हमारा एक्सॉन खत्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सॉन। ये हमारे एक्सॉन का लास्ट पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पे खत्म होता है। और रिलीज द केमिकल मैसेंजर। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अपना यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो एक्सॉन है, ये हमारा एक्सॉन यहाँ के खत्म हो गया। अब जैसे यहाँ खत्म होगा तो जो भी इसके पास अब मैसेज रहेगा, जो केमिकल मैसेंजर रहेगा, इसको अपन न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्योंकि जो भी अपने केमिकल हो या फिर अपने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं जो कि अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाते हैं, इन्हीं को अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर होते हैं। तो जैसे ही आपका एक्सॉन यहाँ पे आके आप ये खत्म हो गया, यानी कि इसका एंड पॉइंट आ गया, तो ये यहाँ पे क्या करता है कि अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देता है। तो इसका क्या काम हो गया, रिलीज केमिकल मैसेंजर इनटू द सिनेप्स। और सिनेप्स मतलब, अब सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपका एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, इन दोनों न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है, जो बीच की खाली जगह, जो गैप है, ये जो हमारा यहाँ पे गैप है, इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन बोलते हैं सिनेप्स। यानी कि सिनेप्स अगर कोई पूछता है तो ये क्या हो गया, द गैप बिटवीन न्यूरॉन्स या गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जगह होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे सिनेप्स कहते हैं। और ये सिनेप्स के पास जो भी केमिकल मैसेंजर जो सिनेप्स में आता है, यानी कि जो गैप में जो केमिकल मैसेंजर आते हैं, उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब जैसे मान लो ये यहाँ पे एक्सॉन आया, यहाँ पे आप न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिए। अब ये जो सिनेप्स में आए, सिनेप्स से अगले न्यूरॉन पे गए और ये यहाँ से जाने के बाद अगले न्यूरॉन से आगे इसी तरह ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो चलिए न्यूरॉन वर्क, अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूरॉन हमारे किस तरह से वर्क करते हैं। तो न्यूरॉन्स के वर्क देखते हैं। न्यूरॉन्स के वर्क की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही इजीली ये वर्क करते हैं। आप देखिए अभी हमने आपको बताया था किस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास रहेंगे, या तो वो हमारे रहेंगे इलेक्ट्रिकल, यानी कि नर्व्स इम्पल्स कर रहेंगे, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे, या फिर वो हमारे केमिकल सिग्नल देते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल देते हैं,
यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूरॉन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि हमारी कोई भी हमारी जैसे ज्ञान इंद्रिय हम लोग कहते हैं तो हमारे सेंसर रहेंगे, जैसे हमारी आई वगैरह। दूसरा क्या होता है, मोटर, जिसमें हमारी क्या होती है, मसल्स की मूवमेंट होती है, जैसे ग्लैंड वगैरह भी इसमें अपने आता है। एक होता है यहाँ पे इंटर न्यूरॉन, इसमें क्या होते हैं अपने सीएनएस, कनेक्टिंग सेंसर एंड मूवमेंट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए फिर लेके आने वाले हैं, तब तक के लिए नमस्कार।